मुलायम सिंह ने फूलन देवी को यहाँ से चुनाव लड़ाना शुरू किया था तो उस समय यहाँ के बिंद पोलराइज हुए थे। लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल जी आएंगी और अनुप्रिया पटेल के पक्ष में जो है अभी वर्तमान में जाति समीकरण भी है। लाल फूल नीला फूल, मुन्ना भैया ब्यूटीफुल, ये मारक संवाद कब कहा गया और ये कब कहा गया किसके लिए तुम हमारे दरवाजे पर चले आए? ये सब जब हुआ तो वह स्थान था मिर्जापुर का और यहाँ चलती किसकी थी? मुन्ना त्रिपाठी और कालीन भैया की। लेकिन असली वाले मिर्जापुर में ऐसा नहीं होता। यहाँ चलती है अनुप्रिया पटेल की और कभी चलती थी फूलन देवी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर लोकसभा सीट की, जहाँ से सांसद हैं अपना दल सोनेनाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। कार में वो मंत्री भी हैं। और लेकिन अगर इस सीट के आप इतिहास में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सीट का इतिहास जुड़ा है फूलन देवी से, उन फूलन देवी से जिन्हें डकैत कहा गया, लेकिन जिन्हें मुलायम सिंह ने चुनाव लड़ाकर नेता बना दिया। जब उन्होंने नेता बनाया तो एक समीकरण बना और ये समीकरण था विंद निषाद समुदाय का समीकरण। अब जब अनुप्रिया पटेल यहाँ आई हैं तो नया समीकरण बना है। समीकरण है गैर यादव ओबीसी या कहें कुर्मी मौर्य प्लस सवर्ण वोटों का। जी हाँ, अगर आप मिर्जापुर लोकसभा सीट के जाति समीकरण को देखेंगे तो आपको ये इतिहास समझ में आएगा। मिर्जापुर की लोकसभा सीट पर एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा संख्या कुर्मियों की है जो करीब 3 लाख है। वहीं दलित में खासकर जाटव 2,55,000 करीब बताए जाते हैं। ब्राह्मणों की संख्या 1,55,000 है। निषाद और विंद भी करीब 1.5 लाख बताए जाते हैं। वहीं मौर्य 1,25,000 है और कोल 1,15,000 हैं। जब फूलन देवी यहाँ से चुनाव लड़ी तब यहाँ के समीकरण कुछ अलग थे। दरअसल तब यहाँ परिसीमन नहीं हुआ था। तब इस सीट पर कोल और विंद समुदाय बाहुल्य थे और ऐसे में निषाद समुदाय का जब ध्रुवीकरण होता था तो फूलन देवी चुनाव जीत जाया करती थी। लेकिन अब यहाँ पर परिसीमन के बाद मौर्य, कुर्मी और कोलों की संख्या अधिक है। इसके साथ ही साथ सवर्ण वोट भी महत्वपूर्ण भूमिका में है और अनुप्रिया पटेल भाजपा के गठबंधन में जब उतरती हैं तो उनका अपना वोट बैंक प्लस सवर्ण वोट बैंक मिलकर एक जीत का समीकरण बन जाता है। अगर आप लगातार आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अनुप्रिया पटेल ने इस जो सीट है उसके समीकरण को बदल दिया है। 2019 में भी यहाँ से अनुप्रिया पटेल जीती, 2014 में भी यहाँ से अनुप्रिया पटेल जीती और अगर आप उनके जीत का मार्जिन देखेंगे तो 2019 में बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इससे पहले तो यहाँ पर सपा बसपा की चलती रही है। इससे पहले यहाँ पर 2009 में बाल कुमार पटेल सपा से चुनाव जीते थे और उससे पहले 2007 के उपचुनाव में रमेश दुबे जीते थे, क्योंकि 2004 में नरेंद्र कुशवाहा जो बसपा से जीते थे वो घूस लेने के चक्कर में उनकी सदस्यता चली गई थी। तो कभी जो सपा बसपा की सीट थी उसे अनुप्रिया पटेल ने अपना बना लिया। लेकिन इस बार क्या होगा ये जानने के लिए हमने बात किया स्थानीय पत्रकारों से। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, वो अनुप्रिया का सिनेरियो तो क्या होगा उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट करना तो आसान नहीं है। लेकिन पिछली बार जब वो 19 में जो उन्होंने यहाँ से कॉन्टेस्ट किया था तो उनका वोट बढ़ा ही था। अच्छा, 19 से पहले उन्होंने काम बहुत किया था। 19 के बाद के काम में जो भी वर्क्स उन्होंने किए, जो भी उन्होंने कामों को किया, वो उनका एक्सटेंशन ही था जो उन्होंने 14 से शुरू किया हुआ था। नया काम कुछ नहीं दिखा उनका 19 के बाद से। और लेकिन वो फील्ड में एक्टिव हैं, जाती हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं, अप्रोचेबल हैं, लोगों से अच्छे से बात करती हैं और पब्लिक जब उनसे बात करती है तो पब्लिक को लगता है कि हाँ, एक कोई मैच्योर पर्सन है, एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो अनुप्रिया अपर हैंड तो होगा ही उनका। अभी जो संभावित प्रत्याशी हैं उनमें जैसे कि केवल सत्ता दल ही का लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल जी आएंगे और अनुप्रिया पटेल के पक्ष में जो है अभी वर्तमान में जाति समीकरण भी है, क्योंकि बिंद विधायक है भाजपा के एनाल तो वो भी वोट मिलेगा। खुद वो पटेल हैं, उनकी की पार्टी का एक विधायक जो है कोल जाति से है तो कोलों का वोट मिलेगा। सवर्ण भाजपा के राष्ट्रीय नीतियों से जो है कि प्रभावित हैं बुद्धिजीवी वर्ग, इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग भी अनुप्रिया की तरफ जा सकता है। स्थानीय पत्रकारों की माने तो अभी अनुप्रिया पटेल बहुत अपर हैंड में है, क्योंकि वो एक तो मंत्री हैं, दूसरा उनके समीकरण भी फिट बैठते हैं जाति, और साथ ही साथ उन्होंने जो काम कराया है उसका भी असर देखने को मिलता है। अब देखने वाली बात यह है कि सपा या बसपा से ऐसा कौन प्रत्याशी आता है जो अनुप्रिया पटेल को रोक पाता है, या आप ये कहेंगे
कि मिर्जापुर की असली बाहुबली अनुप्रिया पटेल ही है। ये तो रही बात मिर्जापुर सीट की। ऐसी हम आपको 80 लोकसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 की प्लेलिस्ट में जाना है और अपनी सीट खोज कर देख लेनी कि भैया हमारी सीट पर क्या हो रहा है। साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि किस सीट पर वहां की जनता क्या सोचती है, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये स्टोरी जो मिर्जापुर की है उसे भेजा है हमारे सहयोगी सुरेश ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने और कैमरे के पीछे दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।